जदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो है एक नया स्कैंडल चल रहा है। ये पिछले तकरीबन 2-3 साल से ये स्कैंडल चल रहा है और हमारे हैदराबाद, तेलंगाना और दूसरे रियासत महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के कई नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बच्चे ये स्कैंडल में फंसते जा रहे हैं। ये स्कैंडल क्या है, यानी कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं अक्सर ये लोग जो है आईटी कंपनीज़ में जॉब ढूंढते रहते हैं। तो इनसे ये वादा किया जा रहा है, इनको कोई ट्रैवल एजेंट्स कांटेक्ट करके हम आपको थाईलैंड में जो है आईटी कंपनी में जॉब है, हर महीना आपको 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी हम देंगे और आपको जो है आना जाना रहना सब हमारी कंपनी की तरफ से रहेगा बोलकर ये लड़कों को ट्रैप कर रहे हैं। और इसमें जो है कई ऐसे लोग जो दुबई में है, यूएई के मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जो है, जो हैदराबादी लोग वहाँ पर गए हुए हैं या इंडियन लोग वहाँ पर गए हुए हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, वहाँ पर भी इनको ट्रैप किया जा रहा है। ज़्यादातर ये जो है ट्रैवल एजेंसी चाइनीज़ के ट्रैवल एजेंसीज़ है, स्पेशली जो दुबई में चाइनीज़ के ट्रैवल एजेंसीज़ है। तो ऐसा ही ये लोगों को ट्रैप करके थाईलैंड में जॉब दे रहे हैं बोल के यहाँ से बैंकॉक लेकर जा रहे हैं, फिर बैंकॉक से मीसॉट लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर इनको ज़बरदस्ती गन पॉइंट में जो है म्यांमार में आपको क्रॉस करा रहे हैं। या तो म्यांमार में लेके जा रहे हैं या नहीं तो कंबोडिया, उसके बाजू के एक और एक मुल्क है, वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, तकरीबन एक 500-600 एकड़ ज़मीन पे। वहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज़ है, चाइनीज़ के कंपनीज़ है, वहाँ पर कंट्रोल्ड बाय चाइनीज़ कंपनीज़ है। और वहाँ पर पूरी आपको जो है या तो थाईलैंड की आर्मी मिलेंगी, या तो आपको म्यांमार की आर्मी मिलेंगी, या नहीं तो बर्मा या कंबोडिया की आर्मी, या हो सकता है प्राइवेट चाइनीज़ गवर्नमेंट की आर्मी हो सकती है। वहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज़ है और वो कंपनीज़ के दीवारें इतनी बड़ी है कि अगर आप एक बार फंस गए तो उसमें से निकल के भाग भी नहीं सकते आप। तो इनको पहले बैंकॉक ले जाते हैं, बैंकॉक ले जाकर मीसॉट ले जाते हैं, फिर मीसॉट से शिप के ज़रिए जो है इनको लेके म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करते, वहाँ पर ले जाकर इनको कंपनी में बंद कर देते और इनको स्कैम करवाते। ये ज़्यादातर जो है यूएस के लोगों को स्कैम करते और आपके कनाडा के लोगों को, गल्फ़ के इंडियंस को इनको स्कैम करना सिखाते। यानी बाज़ वक़्त आपको जो है लेडीज़ की आवाज़ में बात करना सिखाते, बाज़ लोगों को जो है गंदे फ़ोटोज़ देख के, बाज़ को लॉटरी उठी बोल के। तो इसमें जो है पिछले 3 साल से कई नौजवान फंसते जा रहे हैं। अब वहाँ जाने के बाद में अगर अब आपको वापस आना है तो कंपनी, वो जो जिस कंपनी में आप फंसे हुए हैं वो जो है 5 से 6 लाख रुपए मांगती है आपको छोड़ने के लिए। और यहाँ से जो पैसे भेजते वो जो है आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे भेजना पड़ता। बाज़ वक़्त ऐसा हो रहा है कि ये लोग पैसे ले लेकर भी जो है वापस पैसे नहीं मिले बोल के लड़कों को नहीं भेज रहे। तो ये मुद्दा हम कई दिन से मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हम लेटर लिखे, होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखे कि भाई आप गवर्नमेंट लेवल पे कुछ बात करिए, ये कौन से कंपनी से, कौन सी कंट्री लग रही जो सैकड़ों नौजवानों को ले जाकर फंसा दिए। और कई ऐसे केसेस भी है कि बच्चों को ले जाकर जो है इतना 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रही। कई मैं वीडियोस देखा हूँ उनको किसी के किडनीस निकाल ले रहे हैं वहाँ पर। यानी वहाँ पर जाने के बाद में बच के आने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है, समझिए आप। तो ये सबसे पहले आज से 2.5-3 साल पहले एक केस आया था, हमारे डबिलपुरे के, याकूतपुरे के कुछ बच्चे जाके फंस गए थे। तो हम उनको गवर्नमेंट के लेवल पे लाने की कोशिश करें, हम नाकामयाब हो गए, क्योंकि थाईलैंड एम्बेसी बोलती बच्चे हमारे कने नहीं है, म्यांमार एम्बेसी बोलती बच्चे हमारे कने नहीं है, कंबोडियन इंडियन एम्बेसी बोलती हमारे कने नहीं है। तो फिर ये बच्चे है कहाँ पर, ये किसी को नहीं मालूम रहता। वहाँ पर बीच में एक आइलैंड है, वो आइलैंड में बड़े बड़े कंपनीज़ बना के बहुत ऊंची दीवारें हैं। जो लोग रेस्क्यू होके आए, जो लोग मुझे बताए कि इतने ऊंचे ऊंचे दीवार रहते कि हम कूद के भाग भी नहीं सकते, पूरा इलेक्ट्रिक वो रहता। अगर हम कूद के भागने में भी कामयाब हो गए तो आप जो है ये आइलैंड से फिर
दूसरी जगह क्रॉस करना बोले तो आपको पानी में किश्ती में आना है। कहीं ना कहीं आप आर्मी का शिकार हो जा रहे हैं, बच गए तो आप जंगल में जंगली जानवरों का, सांपा बिच्छुआ का आप शिकार हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये जो है मुसलसल ये स्कैंडल चलते जा रहा। लेकिन मैं कई मरतबा हमारे इंडिया के कई पार्लियामेंटेरियंस को भी ये इशू लिखा मैं कि भाई आप पार्लियामेंट में इसको रेस करो। यहाँ से एक हाई लेवल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की एक टीम जाकर जो है थाईलैंड में, म्यांमार में, कंबोडिया में बात करके आखिर है कौन ये कौन से चाइनीज़ कंपनीज है जो ऐसा हमारे बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं वरगला के। तो आज की तारीख तक भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ। बीच में जो है जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लेटर लिखे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और केरला में जो स्टालिन चीफ मिनिस्टर थे उनका ने भी बहुत केसेस रिपोर्ट है तमिलनाडु में, उन्होंने लिखे लेटर। पिछली हमारी सरकार केसीआर की थी, मैं कई मरतबा उनको लेटर्स लिखा कि आप प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इससे बात करिए, अपने तेलंगाना के कई बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं बात किए। अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी हम 2-3 बार लेटर्स लिखे कि उनका भी कोई रिस्पांस नहीं है। मौजूदा हालात में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एनआरआई डिपार्टमेंट तो टोटली डिफंक्ट हो गया हमारा तेलंगाना का। पहले जो केटीआर आईटी मिनिस्टर एंड एनआरआई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री थे तो हमको रिस्पांस आता था, लेकिन अब मौजूदा जो है बिल्कुल ही ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना का एनआरआई जो दफ्तर है तेलंगाना डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही बंद हो गया है, वैसा लग रहा है। तो इसमें एक तो आपको पैसे डिमांड करते, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए डिमांड करते। अब जो लोग बच्चे गए हुए हैं, बिहार के कई बच्चे फंसे हुए वहाँ पर, हमारे हैदराबाद में काम कर रहे थे, यहाँ से उनको स्कैम करके लेके चले गए, कई बिहारी है फंसे हुए। तो बहरहाल इसी संबंध में एक हमारे शेख अशरफ जो अफसर खान कॉलोनी लंगर हाउस गोलकुंडे के रहने वाले हैं, ये उनके वालिद हैं शेख रशीद है, ये उनकी अहलिया है जबीन सुल्ताना, ये उनकी वालिदा है शहनाज। ये जो है शेख अशरफ साहब ये दुबई में गए थे जॉब के सिलसिले में। 2023 अगस्त में दुबई में गए थे इन्हों। दुबई में जाने के बाद में वहाँ पर बेचारों को कभी काम मिल रहा था, कभी काम नहीं मिल रहा था, बेकार फिर रहे थे बेचारे। तो इनको क्या हुआ, कोई एक ऐसी ही चाइनीज़ की ट्रैवल एजेंसी इनके एक दोस्त इंट्रोड्यूस करे। वो लोग इनको ये बोले कि हम आपको थाईलैंड में जॉब देते बोल के इनको दुबई से जो है थाईलैंड लेके गए, बैंकॉक। वहाँ पर एक होटल में रखे, फिर वहाँ पर बैंकॉक में एक एजेंट आता, रिसीव करके इनको रख दिया। फिर एक दूसरा जना इनको कार लेकर आया इनकी होटल एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से लेके इनको मीसॉट पे गया। मीसॉट इज़ द एंडिंग बॉर्डर, यानी बिल्कुल आखिरी कोना है जो थाईलैंड का है। वहाँ पर जब ये गए, जाने के बाद में वहाँ पर ऑलरेडी 2 जने लोग ठहरे हुए थे। इनको कश्ती में बैठो बोले, ये कश्ती में बैठने से ज़रा हिचकिचा रहे थे, तो इनको गन बता के इनको ज़बरदस्ती किश्ती में बिठा के एक 15 या 20 मिनट का रास्ता है वो कैनाल पार करके इनको किधर लेके गए नहीं मालूम हो रहा। अभी इन्हों म्यांमार में है, इन्हों थाईलैंड में है, या इन्हों कंबोडिया में है। ये म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक और एक मुल्क है कंबोडिया जिसका नाम है। तो ये कहाँ पर है, और ये जो कंपनीज रन बाय चाइनीज़, कंबोडियन गवर्नमेंट बोलिए या थाईलैंड के लोग हैं, कौन रन कर रहे हैं कंपनी भी नहीं मालूम। हालांकि अमेरिका एक इतना बड़ा सुपर पावर है, उनके इतने सारे लोगों को स्कैम करके उनको डाल दिया जा रहा है, कई स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी इसको पहचान नहीं सक रहा है। इंशाल्लाह मैं जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अमेरिका के, उनको भी हम लेटर लिखेंगे इस मामले में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की बेहिसी बहुत बुरी है इसमें, कि बिल्कुल ही तौर पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता ये केस में, अगर जो थाईलैंड के आगे जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको। तो अब मेरी जो है शेख अशरफ साहब से बात हुई, ऑलरेडी इनको पाइल्स की बीमारी है, ये बेचारे बीमार है, ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं कर सकते। तो इनको जो है इतना पनिशमेंट दे रही कि 20 लीटर का पानी का डब्बा लेके जो है इनको एक पैर पे ठहरो बोल रही, कहते 3-3 घंटे 4-4 घंटे इनको एक पैर पे ठहरा दे रही। इनको काम सीखो, काम करो बोल रहे हैं, अगर नहीं करना है तो तुम 6 लाख रुपए दियो, दे के जाओ यहाँ से बोल रहे हैं। तो अब बेचारे इतने गरीब है। अब इनके वालिद जो है शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, इन्हों तो काम पे बेचारे बेड रेस्ट में है। वालदा देखे तो ज़ईफ़, बेचारी बीवी रो रो के बुरा हाल है। एक मासूम बच्चा है 3 साल का, भी ये बेचारे कहाँ से 6 लाख रुपए देंगे बताइए आप। तो बहरहाल हमारी गुजारिश है मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर से और मौजूदा वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हमारे
नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से कि शेख अशरफ को बचा के लाने की कोशिश करिए। और अगर ये जो फ़ोन भी यूज़ करते हैं लोग, वो बहुत छुपा के यूज़ करना पड़ता वहाँ पर। वो जब आप जॉब करते वक्त कंपनी में फ़ोन भी अलाउड नहीं है। अगर आपको फ़ोन भी दिए तो उनका जो लैंडलाइन रहता उससे अगर आप अच्छा काम करें 15 दिन 20 दिन में एक बार आपके फैमिली को बात करने की इजाज़त देते। तो मौजूदा इनका ने जो फ़ोन है वो फ़ोन भी बेचारे बहुत छुपा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता उन लोगों को अगर मालूम हो गया कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो, तो उनको फिर, क्योंकि साबिक़ा में महाराष्ट्र के और दूसरे जो कॉन्टैक्ट्स थे वो मैं कई वीडियोस देखा कि मालूम हुआ कि इनके पास फ़ोन निकला। तो बाद आफ्ता इनको टॉर्चर करने के लिए भी एक कमेटी है, एक ऐसी कमेटी है टॉर्चर करने के लिए कि इनको रख के वहाँ पर जो है बंद कमरों में इलेक्ट्रिक के शॉट्स देते हैं लोग। इतने बुरे बुरे इलेक्ट्रिक शॉट्स देते हैं कि कई बच्चे यहाँ पर आने के बाद में मेरे को ये बोले कि भाई हम बिल्कुल एक ज़िंदा लाश बने हुए हैं जो इलेक्ट्रिक के शॉट्स देते हैं लोगों को। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख अशरफ साहब की जो है हिफाजत फरमाए, इनके वालिदैन को हिम्मत दे, इनकी अहलिया को हिम्मत दे और जल्द से जल्द ये बचकर वापस आना चाहिए। और इतनी बड़ी रकम है सरकार की तरफ से, तो हमारे को बहुत उम्मीदें कम हैं। 6 लाख रुपए हमको जमा करना है उनको बचाने के लिए। ये कैसा होता नहीं मालूम कि पैसे जमा होते नहीं होते, लेकिन एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं कि इनके पैसे जमा करने की। इनकी अहलिया का गूगल पे नंबर है 9392668675 इनका नंबर है। कोई साहिब खैर अगर इनकी मदद भी करना चाह रहे हैं तो इनकी मदद करिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी अहलिया से आपको मुखातिब करे। क्या हुआ अम्मा, आप ज़रा पूरा डिटेल बात करिए, बोलिए। नहीं कुछ वो मैं कहें, हाँ बात करिए। नहीं कुछ नहीं, उनको ज़ोर से बात करो। आपका नाम बोलो। मेरा नाम जबीन है। मेरे शौहर जो है दुबई में, इंडिया से दुबई को गए पहले। ज़रा करीब कर, ज़ोर से बात हाँ, करो माँ। दुबई में जाकर फिर जॉब के लिए उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिला तो इलीगल हो गए थे उन्होंने। तो फिर उसके बाद वहाँ पर अच्छा जॉब दिलाते बोलकर थाईलैंड ले गए। लेकर जाके उनको वहाँ पर से भी कार में यही है। ये इनको कौन लेके गए? वो उनका फ्रेंड है, वो कोई फ्रेंड रिफ़र करा उनको वहाँ पर जॉब बोलकर, तो वो चले गए। ठीक है भाई, दोस्त बोल रहा ना बोलकर भरोसा करके चले गए। जाने के बाद वहाँ पर कंपनी पास में ही है बोले। उतरने के बाद थाईलैंड में, पहले इनको हम बैंकॉक में उतरे। हाँ बैंकॉक में उतरे। उतरने के बाद कि कंपनी पास में ही है बोलकर उनको क्या करे 6 घंटे का सफ़र करके म्यांमार लेके चले गए। अच्छा, ये बैंकॉक से इन्हों मिसौट तक गए? हाँ मिसौट तक गए। 6 घंटे का सफ़र बाई रूट गए? हाँ बाई रूट गए, कार में गए। हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लिए, रात हो गई थी ना तभी। कहाँ मिसौट में रेस्ट करे? हाँ मिसौट में। अच्छा, इनको एयरपोर्ट उतरते रिसीव कर लिए इनको बैंकॉक में? कर लिए, हाँ बराबर। अच्छा, रिसीव कर लेने के बाद वहाँ से लेकर गए उनको मिसौट में। वहाँ एक रूम है, वहाँ रेस्ट करने के लिए दिए। फिर सुबह में कोई दूसरा अर्ली मॉर्निंग कोई दूसरे जने आए, दूसरा आकर उनको वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए शिप में लेकर गए उनको। हाँ, वहाँ पर लिख जाने के बाद उनका एग्रीमेंट हुआ, सब हुआ। एग्रीमेंट 1 ईयर का एग्रीमेंट लिए वो लोग। अभी उन्होंने काम तो कर रही थे, करने के बाद अगर काम डेली नहीं करे, कुछ नहीं करे तो पनिशमेंट दे रही। मतलब डेली के 3-4 कस्टमर्स देना वो लोग को। ये 3-4 कस्टमर को आप वो करना, चीट हाँ, करना, देना ही देना। इनको पैसे आते हो? इन बराबर नहीं, पैसे कुछ भी नहीं, सिर्फ सैलरी देते वो लोग। नहीं, इनको नहीं, कंपनी को पैसे आता। हाँ, नंबर्स निकाल के देना रहता। हाँ। वो भी हाँ यूएस प्रोजेक्ट है वो। हो। तो उसके बाद क्या करे, इनको 1 मंथ पहले ही भी निकाल दिए। मतलब नहीं आ रहा तेरे को काम, तू जा, पैसे दे के जा, इंडिया ही जाना। यहाँ पे कोई भी कंपनी में काम नहीं करना, सीधा इंडिया जाओ। 6 लाख रुपए वही $5,000 दियो, चले जाओ। हाँ। तो अभी नहीं हुए, उनके पास नहीं हुआ अरेंजमेंट पैसों का, कहाँ से करेंगे इतना बड़ा रकम। तो वो लोग क्या करे, पानी का बॉटल 20 लीटर का एक पैर पे लेकर ठहरो बोले उनको। 3-4 दिन से ठहरे भी उन्होंने। अच्छा, ऑलरेडी ठहर रहे भी बेचारे हैं। तो उनको बहुत पेन हो रहा, पाइल्स का प्रॉब्लम है, वो ब्लीडिंग भी हो रहा उनको, बहुत प्रॉब्लम में है उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने बहुत रो रो के बोल रहे हम लोग को कि कुछ करो, पैसे तो भी करो, हम यहाँ आ जाता हूँ यहाँ से बोलकर। अभी इसमें एक और एक बात यह है कि अब आप जब वापस आते ना, तो अब आप अगर फ़र्ज़ करिए वो कंपनी को पैसे देके आप बॉर्डर तक आ गए। जैसा ही आप थाईलैंड में एंट्री लेते वहाँ पुलिस अरेस्ट कर लेती है आपको कि आप इलीगल बॉर्डर क्रॉस करें और इलीगल बॉर्डर में आए बोल के। या तो आपको म्यांमार पुलिस पकड़ लेती, म्यांमार में घुसे तो आप, या नहीं तो थाईलैंड पुलिस पकड़ लेती। दोनों में से जो भी पुलिस पकड़ती इमीडिएट आपको इलीगल एंट्री बोल के जेल में डाल देते आपको। फिर वहाँ पर आपको जो है जज के सामने पेश करते, फिर आपको जज चालान देता या सज़ा देता। सज़ा दिया तो सज़ा काटना आप, चालान बोला तो चालान बनना आप।
फिर उसके बाद में जब जो है इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व होती, आप थाईलैंड की जेल में आने के बाद में इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल जाके आपको रिसीव करते, आप पैसे आप ही बन लेना, सज़ा आप काट लेना, उन्होंने रिसीव करके इतनी हमदर्दी करते, उन्होंने लेके जाके आपको एयरपोर्ट तक छोड़ते, तो आप जो है फिर अपने टिकट लगा के वापस आना। अब इनको वापस लाना बोले तो कम से कम 6 लाख रुपए, $5,000 तो वहाँ बनना। $5,000 के कितने पैसे हो रहे इंडियन रुपीज़? 5 लाख हो रहे। यहाँ 5 लाख रुपए। फिर निकलने का खर्चा अलग, फिर वहाँ से निकलने का खर्चा अलग, फिर वहाँ थाईलैंड गए तो जेल में जाते, वो खर्चा अलग, फिर टिकट देना। तो बहरहाल इतना बड़ा स्कैंडल ये 3 साल से चल रहा, और हमारी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ख्वाब गफलत में है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ख्वाब गफलत में है, अमित शाह ख्वाब गफलत में है। कोई इंडियन गवर्नमेंट या एक मिनिस्टेरियल टीम जाना थाईलैंड में, बैठना, वहाँ जाके 3 मिनिस्टर वहाँ बैठ के पूरे ऑफिसरों के साथ, होम डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये पूरे जाना वहाँ पर। भाई आप चाइना बोलते ना, देखो चाइनीज़ कंपनी साहब के बच्चों को लेके जाके मार मार के बैगन में मिला दे रही, गुर्दे निकाल ले रही, आप क्यों खामोश बैठे हुए बताइए आप। तो वहाँ पर थाईलैंड में जाना, जाके जो भी म्यांमार के ऑफिशियल्स हैं उनको बुला के बात करना, कम्बोडियन ऑफिशियल्स हैं उनको बुला के बात करना। अगर ये नो मैंस लैंड है, फ़र्ज़ करिए कोई ऐसा आइलैंड रहता, ना कम्बोडिया का पार्ट है, ना म्यांमार का पार्ट है, ना थाईलैंड का पार्ट है, तो आखिर वो है कौन, किसके कानून के तहत चल रहा, वो क्या है कंपनीज़ वहाँ पर। मैं अंदाज़ है, अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो कम से कम मैं समझता हूँ अपने इंडिया के 10,000 बच्चे उसमें कंपनीज़ में फंसे हुए। खाली हमारे तेलंगाना के 400-500 जने निकलते, अगर निकाले तो। मेरी जब शेख अशरफ से बात हुई तो उन्होंने बोले थे मैं जो कंपनी में हूँ कम से कम 200 जने हैं यहाँ पर, अपने हैदराबाद के अतराफ़ के, तेलंगाना के, और कई लड़कियाँ हैं बोल रहे थे उन्होंने वहाँ पर फंसे हुए, जो स्कैम करके इन लोगों को लेके जाके फंसा दिए। बहुत सीरियस इशू है, तो आप लोगों से ताउन की अपील है, जितना हो सकते आप लोग मदद करिए, और अगर कोई मदद नहीं कर सकते फाइनेंशियली तो ये पोस्ट को आप लोग शेयर करिए, ताकि आवाम में अवेयरनेस आए। ये जो हमारे लोग दुबई में बेरोज़गारों को जो चीट कर रही, जो इंडिया में जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों को जो चीट करके लेके जा रही, बड़े बड़े सपने बता रही कि 75,000 रुपये सैलरी देते, आना जाना फ्री, रहना फ्री, वो कंपनी के फ़ोटोज़ बता रही, बड़ी बड़ी हमारी कंपनी है, IT सेक्टर है, तो ऐसा ले जाके आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। जान का ख़तरा अलग है, पैसे का पैसा जा रहा। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करिए और जल्द से जल्द इनकी मदद करिए। तो कम से कम 6 लाख रुपए जल्द से जल्द जमा होना चाहिए, तो ही हम अशरफ को वापस ला सकते या उनको बचा सकते। या शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बख्श।